है। तब हम इस लड़की की सोल को दोबारा सीढ़ियों पर देख पाते हैं, जो अब इस लड़की को मारने के लिए उसका पीछा कर रही होती है। यहीं पर एपिसोड नंबर 4 खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 5 की स्टार्टिंग कुछ स्टूडेंट्स को दिखाते हुए होती है। ये सारे स्टूडेंट्स इंसान नहीं थी बल्कि सोल्स थी, जो कि स्कूल को हॉन्ट करना चाह रही थी। इसके बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसकी फ्रेंड थोड़ी देर से पहले ही मर चुकी है। ये लड़की अपनी फ्रेंड को खोकर काफी अपसेट थी। उनकी टीचर क्लास में आती है और मरी हुई लड़की के लिए प्रे करके वहाँ से चली जाती है। क्लास एंड होने के बाद सब लड़कियां अपने अपने घर चली जाती हैं, लेकिन ये लड़की अभी भी अपनी फ्रेंड को काफी मिस कर रही थी और क्लास में ही बैठी हुई थी। और तभी इस लड़की की मरी हुई फ्रेंड इसे भी पोजेस्ट कर लेती है। अब क्योंकि ये लड़की पोजेस्ट हो चुकी थी और ये अपनी टीचर को मैसेज करके क्लास में बुलाती है। जब उसकी टीचर क्लास में आती है तो वो दिखती है कि किसी ने उस लड़की के सर और धड़ को काट कर अलग रखा हुआ है। वो लड़की अपनी टीचर को कहती है कि इस लड़की के पाँव मेरी बॉडी के साथ फिट नहीं हो रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बुलाया है ताकि मैं आपके पाँव ले सकूं। और ये लड़की अपने टीचर को मार डालती है और टीचर को मारने के बाद उसकी बॉडी का नीचे वाला पार्ट ले लेती है। वो लड़की टीचर के नीचे वाली पार्ट को अपनी बॉडी के साथ जोड़कर वहाँ से चली जाती है। एपिसोड नंबर 5 यहीं पर एंड हो जाता है। असल में मरी हुई लड़की का एक्सीडेंट हो गया था और उसकी बॉडी के 2 पार्ट्स हो गए थे और उस लड़की का नीचे वाला पार्ट वेस्ट हो गया था। इसीलिए ये लड़की पहले अपनी फ्रेंड को मारकर उसकी बॉडी का पार्ट अपने साथ जोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो फिट नहीं होता तब उसने अपने टीचर को मार दिया और बाद में अपनी टीचर के नीचे वाला पार्ट ले लिया। यानी ऐसा करके उसकी बॉडी कंप्लीट हो गई। एपिसोड नंबर 6 की स्टार्ट में हमें एक लिफ्ट की रिकॉर्डिंग दिखाई जाती है, जहाँ लिफ्ट में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि काफी वियर्ड बिहेव कर रहा था। वो लड़का अपने कानों पर हाथ रख लेता है जैसे वो तेज आवाज को सुन नहीं पा रहा। फिर वो किसी चीज से डर कर लिफ्ट में एक साइड पर होकर बैठ जाता है और देखते ही देखते वो लड़का मारा जाता है। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ पर 2 पुलिस ऑफिसर्स आते हैं। लिफ्ट में हमें उस लड़के की डेड बॉडी दिखाई जाती है जिसकी हालत काफी खराब थी। फिर दोनों पुलिस ऑफिसर्स लिफ्ट की रिकॉर्डिंग को चेक करने लगते हैं। एक पर्सन आकर पुलिस ऑफिसर को बताता है कि जिस लड़के की लिफ्ट में डेथ हुई है उसने अपने स्टेटस में ये पोस्ट लगाई थी कि आज रात वो लिफ्ट गेम खेलने वाला है और उस लड़के ने गेम खेलने का सारा मेथड भी लिखा हुआ था कि आखिर इस गेम को खेला कैसे जा सकता है। अब ये गेम रियल है या फेक, इस बात को चेक करने के लिए सीनियर पुलिस ऑफिसर उसी लिफ्ट में जाता है और इस गेम को टेस्ट करने के लिए वो सारे रूल्स को भी पढ़ लेता है। गेम का पहला रूल ये था कि रात को तकरीबन 2 और 4 के दरमियान लिफ्ट में जाना है और वो सीनियर पुलिस ऑफिसर रात 2 बजे के बाद ही उस लिफ्ट में गया था और फ्लोर के कुछ नंबर्स के अकॉर्डिंग लिफ्ट को ऊपर और नीचे लेकर जाना था। इसका मतलब ये है कि एक स्पेसिफिक ऑर्डर के मुताबिक ही नंबर्स को प्रेस करना है और वो पुलिस ऑफिसर रूल के अकॉर्डिंग ही नंबर्स को प्रेस करता जा रहा था। 10th फ्लोर पर वो देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। इसके बाद वो 4th नंबर प्रेस करता है और जैसे ही लिफ्ट खुलती है वहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा था, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और साथ साथ ऐसा फील हो रहा था कि कोई भूत वहाँ पर आ गया हो। फिर अचानक से ही उस लिफ्ट में मिरर बन जाता है जिसमें वो पुलिस ऑफिसर खुद को देख पाता है और ये देखकर वो पुलिस ऑफिसर काफी डर जाता है। इस गेम के रूल को तोड़ने के लिए वो 2nd नंबर प्रेस करने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो 2nd नंबर प्रेस करता कोई सोल आकर 10th नंबर प्रेस कर देती है। इसका मतलब साफ था कि अब इस गेम को भूत चला रहे हैं और ये गेम अब नहीं बंद हो सकती। फिर हम 10th फ्लोर पर लिफ्ट में एक सोल को देखते हैं और वो सोल पुलिस ऑफिसर को कहती है कि नंबर 1 प्रेस कर दो, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर उसकी बातों का कोई रिस्पॉन्स नहीं देता क्योंकि वो काफी डर चुका था और बिल्कुल खामोश हो गया था। वो सोल सोचती है कि शायद ये मुझे नहीं देख पा रहा, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो ऑफिसर उस जाती हुई सोल को आवाज दे देता है जिससे वो समझ जाती है कि ये आदमी मुझे देख पा रहा है और इसीलिए वो दोबारा से उसे लिफ्ट में रुक जाती है। और फिर हम देखते हैं कि उस लिफ्ट का दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया है और ये सोल एक काफी भयानक आवाज निकालती है और वो पुलिस ऑफिसर सेम वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे उस लड़के ने लिफ्ट में किया था, यानी अपने कानों पर हाथ रख लेता है। फिर ये सोल पुलिस ऑफिसर को अपना फेस दिखाती है जो कि काफी डरावना था और पुलिस ऑफिसर डर कर बिल्कुल उस लड़के की तरह एक तरफ होकर बैठ जाता है। ये सोल पुलिस ऑफिसर का सर पकड़ कर उसे जोर जोर से लिफ्ट में देकर मारती है, लेकिन रिकॉर्डिंग में वहाँ पर कोई सोल भी नजर नहीं आ रही थी। जब उस पुलिस ऑफिसर की डेड बॉडी मिलती है तो उसकी हालत भी काफी खराब थी, लेकिन फिर हम यहाँ बड़ी हैरान कर देने वाली चीज देखते हैं। हम इस पुलिस ऑफिसर को लिफ्ट के बाहर देखते हैं जो कि अपने साथी के साथ खड़ा होता है। इसका मतलब ये है कि ये उस पुलिस ऑफिसर की सोल थी जो खुद ही अपनी केस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। यहीं पर एपिसोड नंबर 6 एंड हो जाता है। एपिसोड नंबर 7 की स्टार्ट में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें टोटल 3 मेंबर्स थे, हस्बैंड, वाइफ और उनका एक बेटा। उस आदमी की वाइफ कुछ दिन के लिए अपने बच्चे को लेकर अपनी मदर के घर जा रही होती है। जाते जाते वो अपने हस्बैंड को बताती है कि नेबरहुड में कुछ डेथ्स हुई हैं क्योंकि उन लोगों ने अपने घर के बाहर लकी सिंबल नहीं लगाया था, इसीलिए कुछ भी हो जाए हमारे रूम के बाहर लगे हुए लकी सिंबल को तुम कभी मत हटाना। असल में ये लकी सिंबल शैतानों और डीमंस को दूर रखता था।
तभी आदमी अपनी वाइफ से प्रॉमिस करता है कि मैं उस लकी सिंबल को नहीं हटाऊंगा। फिर 2 दिन बाद हम उस आदमी को देखते हैं जो कि ड्रिंक करके घर आया था, लेकिन अचानक उस आदमी को कुछ हो जाता है और वो उस लकी सिंबल को हटा देता है क्योंकि वो चेक करना चाहता था कि इस लकी सिंबल को हटाने से क्या होगा। और फिर वो आदमी वहीं पर ही सो जाता है। आधी रात को हम देख पाते हैं कि रूम के बाहर से अंदर खून आ रहा है और सीलिंग से भी खून की कुछ बूंदे उस आदमी के ऊपर गिरती हैं। जब वो आदमी उठकर देखता है तब वहाँ पर हर तरफ खून ही खून था। तभी एक डिमोनिक हाथ वहाँ से गुजरता है जो कि एक अजीब सी क्रिएचर में बदल जाता है और ये डिमोनिक क्रिएचर उस आदमी को जान से मार डालता है और एपिसोड नंबर 7 यहाँ पर खत्म हो जाता है। और अब हम चलते हैं एपिसोड नंबर 8 यानी लास्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 8 के स्टार्ट में हमें एक लेडी दिखाई जाती है। ये लेडी मैजिक करने और ब्लैक मैजिक करने में काफी एक्सपर्ट थी और इस लेडी में ये एबिलिटी थी कि अच्छी और बुरी दोनों सोल से बातें कर सकती थी। इस लेडी ने एक बच्चे को अपने पास पकड़ के रखा हुआ था और वो इस बच्चे को काफी दिनों के बाद खाना दिया करती थी ताकि वो जिंदा तो रह सके। असल में वो लेडी इस बच्चे पर एक रिचुअल परफॉर्म करने वाली थी। रिचुअल के रूल के मुताबिक उसने इस बच्चे को उसकी फैमिली से अलग किया था और वो उस बच्चे को उस वक्त सेक्रीफाइस करेगी, यानी वो उस बच्चे को उस वक्त मारेगी जब वो मरने वाला हो। ऐसा करने से उस बच्चे की सोल उसकी गुलाम बन जाएगी। फिर ये लेडी रिचुअल के मुताबिक ब्लैक मैजिक करने लगती है और उस लेडी को हिंट मिलता है कि वो बच्चा कब मरेगा और फिर ये लेडी डिसाइड करती है कि वो बच्चे के मरने के एक दिन पहले ही उसे मार डालेगी। वो लेडी ऐसा ही करती है, वो एक दिन पहले इस बच्चे को चाकू से स्टैब करके मार डालती है। फिर इस बच्चे की सोल उस लेडी को पोजेस्ट कर लेती है और अब ये लेडी पहले से कई ज्यादा पावरफुल बन चुकी थी। फिर कुछ दिन तक इस बच्चे की सोल की मदद से वो लेडी काफी लोगों के इश्यूज सॉल्व करती है और ऐसा करने से उसे काफी पैसा मिलता है। फिर कुछ दिन बाद उस लेडी के पास एक औरत आती है जो उसे बताती है कि मेरा बेटा कई दिनों से मिसिंग है। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वो मुझे नहीं मिला। वो कहती है कि मैं अपने बच्चे को ढूंढने के लिए आपके पास आई हूँ ताकि मेरा बच्चा मिल जाए। इस लेडी को देखकर उस औरत के अंदर जो बच्चे की सोल थी वो तड़पने लगती है क्योंकि असल में ये लेडी उस बच्चे की माँ थी जिसे वो औरत मार चुकी है और वो उसके अंदर है, इसीलिए उस बच्चे की सोल अपनी माँ को देखकर तड़पने लगी। ब्लैक मैजिक वाली औरत को जब ये बात पता चलती है